सुप्रभात बच्चों। आज के ऑनलाइन क्लासेस में मैं नाविका पांडे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम व्याकरण संबोध के अंतर्गत शब्द और उनका वर्गीकरण पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं शब्द किसे कहते हैं। भाषा की मूल इकाई ध्वनि है। ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। वर्णों ध्वनियों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। शब्द की परिभाषा ध्वनियों व वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। निश्चित अर्थ प्रदान करने वाले वर्ण समूह शब्द कहलाते हैं। वर्णों के सहयोग से शब्द बनते हैं, परंतु प्रत्येक वर्ण समूह को शब्द नहीं कहा जा सकता। केवल ऐसे वर्ण समूह को जो किसी निश्चित अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें ही शब्द कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझें। आइए देखते हैं उदाहरण। सूरज। हम सभी जानते हैं कि सूरज किसे कहते हैं, जो पूरे संसार को अपने प्रकाश से प्रकाशित करते हैं, अर्थात इसका कोई निश्चित अर्थ निकल कर आ रहा है। इसी को अगर हम इस प्रकार उल्टा लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये जरसू। तो शब्दों का समूह तो यह भी है, लेकिन बच्चों इसका कोई भी निश्चित अर्थ नहीं निकल कर आ रहा, इसलिए यह शब्द समूह शब्द नहीं कहलाएंगे। शब्द भेद। हिंदी भाषा विशाल सागर के समान है, जिसमें अन्य भाषाओं की शब्द रूपी नदियाँ आकर मिलती हैं। भाषा कुछ शब्द स्वयं बनाती है तो कुछ शब्द अन्य भाषाओं से ग्रहण करती है। इसीलिए शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है। शब्द भेद का पहला रूप है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर, तीसरा है अर्थ के आधार पर और चौथा है प्रयोग के आधार पर। पहला है उत्पत्ति या शोध के आधार पर। उत्पत्ति को शोध भी कहा जाता है, इसलिए हम दोनों को एक साथ समझें। उसका नाम एक ही है। पहला है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है देशज शब्द, चौथा है विदेशी शब्द और पांचवा है मिश्रित या संकर शब्द। आइए देखते हैं। पहला तत्सम शब्द। जो शब्द संस्कृत से ज्यों का त्यों हिंदी में आए हों तत्सम शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं अग्नि, पृथ्वी, सूर्य, स्वर्ण, कृषक, वानर आदि। संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में उसी रूप में किया जाता है जैसा कि संस्कृत में किया जाता था, ऐसे शब्द को हम तत्सम शब्द कहते हैं, जैसा कि उदाहरण से हम समझ ही गए होंगे। आइए देखते हैं तद्भव शब्द किसे कहते हैं। तद्भव शब्द संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका हिंदी भाषा में आकर रूप बदल जाता है तद्भव शब्द कहलाते हैं। उदाहरण देखते हैं आग, धरती, सूरज, सोना, किसान, भंडार, बंदर आदि। इस तरह से हम शब्दों को देखकर पहचान जाएंगे कि तद्भव शब्द किसे कहते हैं और तत्सम शब्द किसे कहते हैं। अगला है देशज शब्द। इसके नाम से ही पता चलता है देश धन जा, अर्थात देश में जन्मा। जो शब्द देश के विभिन्न प्रांतों, जातियों, बोलियों से हिंदी भाषा में आए हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे कि खटिया, लोटा, लाठी, पगड़ी आदि। ऐसे शब्दों को हम अपने घर के बोलचाल में भी प्रयोग करते हैं। तो ये शब्द क्या है? देशज शब्द। विदेशी शब्द। जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं वे विदेशी शब्द कहलाते हैं, जैसे अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली, अंग्रेजी, ग्रीक, फ्रेंच आदि। आइए इसे उदाहरण के माध्यम से समझें। पहला उदाहरण है अरबी। अरबी से आए शब्द फ़ायदा, फौज, गैर, तूफान।
अक्सर अरबी शब्दों में नुक्ता चिन्ह लगे रहते हैं जो कि हमें फा में नज़र आ रहे हैं। फारसी अंगूर, खरगोश, अचार, खून। तुर्की रुई, कुली, बाबा। पुर्तगाली से तंबाकू, प्याला, साबुन। इसी प्रकार अंग्रेजी से मास्टर, स्कूल, कोर्ट। ग्रीक से दाम, सुरंग, चाय। फ्रेंच से कूपन, कारतूस। इस तरह से अनेक प्रकार से अनेक जगहों से हमारे हिंदी भाषा में विदेशी शब्द आए हुए हैं। मिश्रित या संकर शब्द। जो शब्द दो भिन्न भाषाओं के शब्दों से मिलकर बनते हैं वह संकर शब्द कहलाते हैं। उदाहरण, अंग्रेजी और हिंदी से मिलकर बने हैं टिकट घर, जिसमें टिकट अंग्रेजी शब्द है और घर हिंदी शब्द है। इन दोनों के मेल से बना टिकट घर ये कहलाते हैं संकर शब्द या मिश्रित शब्द। इसी प्रकार अन्य उदाहरण देखते हैं। घड़ी साज हिंदी और अरबी से बने शब्द हैं। घड़ी हिंदी शब्द और साज जो है अरबी शब्द। इस प्रकार से दोनों मिलकर बना है घड़ी साज। मांग पत्र, मांग पत्र भी हिंदी और संस्कृत के मेल से बने हैं, इसलिए यह भी मिश्रित शब्द या संकर शब्द कहलाते हैं। हिंदी और फारसी से मिलकर बना है उड़न तस्तरी। वर्षगांठ भी हिंदी और संस्कृत के मेल से बना हुआ है। इसी प्रकार सजा प्राप्त, सजा प्राप्त में सजा फारसी है व प्राप्त संस्कृत शब्द है। इस तरह से हम मिश्रित या संकर शब्द को पहचान सकते हैं। रचना के आधार पर शब्द के 3 प्रकार हैं। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द, तीसरा है योग रूढ़ शब्द। सबसे पहले जानते हैं रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। रूढ़ शब्द जो शब्द अपने आप में पूर्ण हो, जो दूसरे शब्दों के योग से ना बने हों, जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो सके, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। आइए उदाहरण से देखें। पहला उदाहरण देखते हैं जल। जल को यदि हम खंड में विभाजित करते हैं, जैसे कि यहाँ उदाहरण में दिया गया है ज धन ला, तो ज और ला का कोई भी सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा। उसी प्रकार यहाँ दूसरा उदाहरण है शेर। शेर को यदि हम 2 खंडों में विभाजित कर देते हैं, शे धन रा, तो शे या र से कोई भी सार्थक अर्थ नहीं निकलता। तो इस तरह से हम अपने हिंदी भाषा पढ़ेंगे उसके शब्दों को देख करके समझ सकते हैं कि ये रूढ़ शब्द हैं। मैंने यहाँ नीचे और भी कुछ उदाहरण दे रखे हैं। देखिए जल, शेर, पैसा, घर, घोड़ा, सेना, फूल, सोना, पुस्तक आदि। इनको भी हम यदि खंडों में विभाजित करेंगे तो यह सार्थक अर्थ नहीं देंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों के खंड ना हो सके रूढ़ शब्द कहलाते हैं। आइए आगे देखते हैं। यौगिक शब्द। यौगिक शब्द से तात्पर्य है मेल से बना हुआ। जो शब्द किसी मूल शब्द में अन्य शब्द या शब्दांश जैसे कि उपसर्ग, प्रत्यय लगाने से बनते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। आइए इसके शब्दार्थ को इसके परिभाषा को जानें। 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। उदाहरण से ही हमें स्पष्ट हो जाएगा। पहला है धनवान। धन अर्थात होता है पैसा। धनवान का तात्पर्य है युक्त होना। धनवान का क्या तात्पर्य होगा? पैसा से युक्त होना। धनी व्यक्ति को जिनके पास पैसे अधिक होते हैं उसे धनवान कहा जाता है, क्योंकि वो धन से युक्त होते हैं। इस तरह से शब्दों को देख करके हम यौगिक शब्दों को जान सकते हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं पाठशाला। पाठ यानी होता है पढ़ना और शाला यानी होता है घर, पढ़ने का घर। तो इस तरह से हम खंड खंड में भी विभाजित करेंगे तो भी वो अलग अलग शब्दों के मेल से बनते हैं। ऐसे शब्दों को हम यौगिक शब्द कहते हैं। इन शब्दों को देख करके आप जान ही गए होंगे कि यौगिक शब्द किसे कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द जो शब्द यौगिक होते हुए भी किसी सामान्य अर्थ को प्रकट ना करके
रूढ़ शब्दों के समान किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। जलज, जलज जल धन ज, जल यानी होता है पानी और ज यानी होता है जन्मा, जल में पैदा होने वाला अर्थात कमल। जल में खिलने वाले अनेक फूल हैं, अनेक जीव जंतु हैं, लेकिन हम जल में पैदा होने वाले जीव या खिलने वाले अन्य फूलों को हम जलज नहीं कह सकते, क्योंकि जलज कमल फूल के लिए रूढ़ हो चुका है। लंबोदर, लंबा धन उदर अर्थात बड़े पेट वाला, बड़े पेट वाला अर्थात गणेश जी। इसी प्रकार लंबोदर शब्द भी गणेश जी के लिए रूढ़ हो गया है। गिरिधर, गिरि अर्थात पर्वत, धर अर्थात धारण करने वाला, अर्थात होगा श्री कृष्ण। उसी प्रकार गिरिधर शब्द भी श्री कृष्ण जी के लिए रूढ़ हो गया है, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। बच्चों, आप लोगों को स्क्रीन पर कुछ नज़र आ रहा होगा कि इन लोग क्या कर रहे हैं। ये अपनी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह से आप लोग भी इस वीडियो को 2 से 3 बार देखो और पढ़ो, समझो, तो शब्द भेद आप लोगों को भी स्थायी रूप से याद हो जाएगा। तो आज के ऑनलाइन क्लासेस में बस इतना ही। धन्यवाद।